कोविड-19 की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं समीक्षा बैठक में पीएम ने केंद्रीय टीमों को अपने उच्च कोविड-19 मामले के मद्देनजर महाराष्ट्र का दौरा करने का भी निर्देश दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, अभी भी हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि कोरोना के प्रति आप सजग दिखे नहीं, सजग आप रहें, वो धरातल पे दिखाई दे। बिहार में भी कोरोना बेहद पैमाने पे बढ़ रहा है। कल मैंने अपनी भी जांच कराई तो मैंने देखा कि मेरे पहले वाले अब मेरे बाद वाले दोनों कोरोना पॉजिटिव थे। तब इतनी संख्या कम क्यों है? मैंने सरकारी अस्पताल में टेस्ट कराया ताकि लोगों का विश्वास भी जगे। लेकिन महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में ही चिंता आपकी क्यों है? तो इसे दर्श जाता है कि आप दुर्भावना से ग्रसित होकर जहां आपकी सरकार नहीं है वहां के राज्यों को आप डिमोरलाइज करना चाहते हैं। बिहार के बारे में आपकी चिंता क्यों नहीं बढ़ी? बंगाल भी बढ़ रहा है। आप चुनाव में मस्त हैं, समझ में नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री जी। जिस दिन चुनाव समाप्त होगा तो आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा महामारी कोरोना का बंगाल में फैलेगा। दिल्ली के महामारी, दिल्ली के तमाम नेता, दिल्ली के तमाम वर्कर बंगाल में चले गए हैं तो वहां कैसे नहीं बढ़ेगा? इसलिए निष्पक्षता के साथ कोरोना पे आप काम कीजिए, लोगों का विश्वास जीतिए। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में अकस्मात वृद्धि को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रात का कर्फ्यू सोमवार से शुरू कर दिया है। वहीं पे मल्टीप्लेक्स थिएटर को बंद करने का, लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ से आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों को सरकार उस राज्य में कोरोना से कैसे निपटे। पिछले बार सबने देखा कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना पाया गया और महाराष्ट्र सरकार, वहां के मुख्यमंत्री उस विपरीत परिस्थिति में पहले से तैयार करके रहते थे कि हमें 1000 बेड और चाहिए तो 1000 बेड 2 दिन में तैयार है, 3000 बेड चाहिए, 3000 लाख बेड चाहिए, वहां तक पहुंच गया। तो महाराष्ट्र सरकार ने अपनी क्षमता को न बल्कि प्रदर्शित किया है, वो प्रमाणित किया है और कोरोना से लड़ा है। तो मुझे भी लगता है अब तो शुरुआत है, इंजेक्शन भी हो गया, कई बात भी है, अचानक लॉकडाउन भी नहीं होना है, लोग भी सजग हो गए हैं। तो महाराष्ट्र सरकार भी निपट लगी। हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपस में बैठ के भी बात कर लें। अब कोई बिहार उत्तर प्रदेश नहीं जाने दे, उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली नहीं जाने दे। इससे ज्यादा अच्छा है कि आपस में तमाम देश के मुख्यमंत्री जिनको जिन सीमा से गड़बड़ी लगती है बैठ के बात कर लेंगे तो वहाँ के राज्य के लोगों का विश्वास जीत पाएंगे, देश के आवाम के विश्वास जीत पाएंगे। अगर मध्य प्रदेश के लोग कांग्रेस के प्रदेश के लोग को नहीं आने देंगे तो लगेगा दुर्भावना से कर रहा है। एनडीए के लोग कांग्रेस के प्रदेश में नहीं जाने देंगे तो लगेगा कि यहाँ दुर्भावना हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्रियों की बैठक में आपसी सहमति बनेगी तो विश्वास जगेगा और तमाम भारत के लोग मिलकर कोरोना को हराएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए हैं। अमित शाह ने कहा है कि उचित समय पर जवाब दिया जाएगा। 6-7 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी के। नक्सली हमले बार बार होते रहे, कई बार छत्तीसगढ़ में हुआ, पिछले बार कोरोना काल में भी हुआ। मुख्यमंत्री जाके संवेदना भी व्यक्त नहीं किए, लेकिन वहीं पुलवामा हुआ था, चुनाव आने वाला था तो काला शॉल ओढ़ के उनके ताबूत पे आंसू बहा रहे थे। तो प्रधानमंत्री नकली आंसू छोड़िए, आपके सेना पे हमला करने वाला कौन है? अगर पाकिस्तान बॉर्डर पे किया था आपने उसे पाकिस्तानी मान लिया और वोट के लिए 2-2 करने के लिए तैयार हुए। भारत में, छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी, पिछले कोरोना काल में भी हमारे जवान शहीद हुए। आपने क्या किया? लंबी रणनीति क्यों नहीं बनाते हैं? दूरदर्शी आप क्यों नहीं है? तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री फेल है, इनका इंटेलिजेंस फेल है और शहीद हुए तमाम अपने सेना के जवानों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और नक्सली लड़ाई में हम भारत सरकार के साथ हैं। ममता पर सिंडिकेट टैग लगने के बाद, जिसमें अभिषेक बनर्जी को 35 करोड़ जाने का जो टेप वायरल हुआ था, उसके बाद ममता ने मोदी साहब को सिंडिकेट 1 और 2 करार देते हुए विपक्ष को मारने का आरोप लगाया है।
यूपी बिहार से गुंडों को लाकर बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं गुजराती, यह बात कही है ममता बनर्जी ने हावड़ा में चुनावी रैली। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, कोई अपनी उपलब्धि नहीं गिना रहे हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं तो बनारस और बंगाल की बात करते हैं। आदित्यनाथ योगी जाते हैं, देश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री होना बड़ी बात है, लेकिन वह अपनी उपलब्धि के बजाय वहां जय श्री राम कहते हैं। कभी कहते हैं ठोक देंगे, कभी कहते हैं अंदर कर देंगे, कभी कहते हैं छोटा कर देंगे, कभी कहते हैं बड़ा कर देंगे। क्या हो गया है भारत के लोकतंत्र को? गांधी के देश में ठोकने वाला, छोटा करने वाला, बड़ा करने वाला नहीं चाहिए। सामंजस्य बैठा के आवाम के दिल जीतने वाला व्यक्ति चाहिए, जिसमें नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आदित्यनाथ योगी फेल है। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि किसानों के आंदोलन का समर्थन करने का खामियाजा, यानी जो आरोप है वो भाजपा सरकार ने अरविंद केजरीवाल सरकार को दंडित करना शुरू कर दिया है। जैसे एनसीटी एक्ट ला करके उनके दिल्ली सरकार के बहुत सारे पर काट दिए गए और उपराज्यपाल को दे दिए गए। इसको लेकर के उन्होंने कहा इसके पीछे किसान आंदोलन का समर्थन करने के चलते ही मुझे दंडित किया जा रहा है। देखिए, बदले की भावना में तो प्रधानमंत्री जी हैं। नरेंद्र मोदी जी आज तक देश के पूर्व में किए गए किन्हीं प्रधानमंत्रियों जी का आदर से नाम नहीं लिया। उनके नजर में आज तक नेहरू, इंदिरा, राजीव, नरसिम्हा राव, एच डी देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, बीपी सिंह जैसे तमाम, खासकर विद्वान मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। नहीं तो आज तक कभी अपने जुबान से इतने बड़े हस्ती का नाम लिया, कल प्रधानमंत्री भी पूर्व हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री दुर्भावना में तो हैं। पहले किसान को खालिस्तानी कहवाए, फिर पाकिस्तानी कहवाए, फिर आंदोलन जीवी का कहे। अब वही प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश में जाके कहते हैं कि बांग्लादेश के आजादी के लिए मैंने सत्याग्रह किया था। तो क्या आप आंदोलन जीवी उस समय थे? प्रधानमंत्री जी, आप उस समय आपकी आयु क्या थी? तो झूठ तो आप बोल ही रहे हैं। बदले की भावना में तो जो लोग किसान आंदोलन में किसानों के साथ है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वो लोग दंडित किए जाते हैं। सीबीआई, ईडी के छापे पड़ाए जाते हैं। अगर सरकार, राज्य सरकार कोई नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं है, किसानों के साथ है, तो उनको उन पे, उस सरकार पे अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री जी अत्याचार कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। इसलिए कई एनडीए के मुख्यमंत्री भी अगर किसान के पक्ष में बोलना चाहते हैं तब बोल नहीं पाते हैं। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री किसानों के बारे में आंसू बहाएंगे, लेकिन उन किसानों के बारे में बोलिएगा तो डर से ही बोल नहीं पाते हैं। पता नहीं इनको कब दंडित कर दिया जाए। वामपंथी वही विभाजन करते हैं जो भाजपा करती है। वे एक ही तरह के नफरत फैलाते हैं, यानी वामपंथी और भाजपा। यह मेरे लिए दिलचस्प है कि पीएम हर एक दिन कांग्रेस मुक्त भारत का ऐलान करते दिखते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी सीपीएम लेफ्ट फ्रंट मुक्त भारत या केरल कहते नहीं सुना है। तिरुवनंतपुरम में राहुल गांधी ने बात कही है। देखिए, राहुल गांधी जी बहुत ही स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। जो मन में रहता है वो जुबान पे लाते हैं और ये जनता भी समझ रही है। तो बात तो सत्य है कि प्रधानमंत्री जी बार बार कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं, जो कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस, गांधी, नेहरू का रहा है, लेकिन कभी तो नहीं कहें कि सीपीआई मुक्त, सीपीआई-एमएल मुक्त, माले मुक्त, कभी ऐसा नहीं कहते हैं। तो विभाजनकारी ताकतों को नरेंद्र मोदी जी का समर्थन हमेशा रहा है और गांधीवादी ताकतों से वो हमेशा नफरत करते रहे। चूंकि वो जिस विचारधारा से आए हैं वो विचारधारा भारत को कभी कबूल नहीं है, इसलिए वो विभाजनकारी तौर तरीके में विश्वास रखते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।